नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ मेनली दो टाइप्स की होती है। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, दूसरी होती है हमारे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटी। पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूँ कि द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वे क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने प्रकार की होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप्स की होती हैं अपने पास में। इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये होती है। यहीं पे मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनको एसआई यूनिट्स उनकी क्या होती है, उन्होंने किस सिंबल से डिनोट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं लेंथ की। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और उसे एम से डिनोट करते हैं। दूसरी होती है हमारे पास में मास। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, उसे हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। तीसरी होगा हमारे पास में टाइम। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, उसे एस से डिनोट करते हैं। चौथे की बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, उसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। पाँचवें की बात करेंगे हम लोग तो वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसे हम लोग उसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, उसे हम लोग सी डी से डिनोट करते हैं। छठवीं होती है हमारे पास में एम करंट, और उसको हम लोग उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पेयर, उसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। सातवें की बात कर लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी एसआई यूनिट होती है मोल, और उसे एम ओ एल से डिनोट करते हैं। इन्हीं में से दो कंप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि एंगल। एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, उसे आरडी से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल होता है हमारे पास में, और उसकी एसआई यूनिट होती है स्ट्रेडियन, और उसे एसआर से डिनोट करते हैं। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। अब लोग बात करेंगे कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली आपको यहीं से डेफिनेशन देता हूं कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में डिफाइन की जाती है, एक्सप्रेस की जाती हैं, उन्हें हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। वे हमारी क्या कहलाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, जैसे कि एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है हमारे पास में। ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि हम लोग किसके हेल्प से डिनोट करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के। एरिया को ले लेते हैं, अगर हम लोग एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। अब लेंथ को हम लोग किस में नापते हैं भैया, मीटर में नापते हैं। ब्रीथ को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। हमने पढ़ भी रखी होगी आप लोगों ने। अब हम लोग, ये हमारी क्वांटिटीज़ थी कौन सी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी, और इनकी ये बहुत सारी होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना जितना हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे उतने उतने हमें इसकी क्वांटिटीज़ के बारे में पता चलते जाएगा, इनकी यूनिट्स के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं आपको यहीं यूनिट ऑफ सिस्टम्स के बारे में बता देता हूँ कि कितने सिस्टम्स होते हैं यूनिट एक्सप्रेस करने के लिए। मेनली 4 सिस्टम्स होते हैं हमारे पास में। पहले की बात करें मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम, इसे एमके सिस्टम्स भी बोलते हैं हम लोग। इसमें जो यूनिट ऑफ लेंथ होती है वो होती है हमारे पास में मीटर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होती है, और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होती है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला सिस्टम है। सेकंड की बात करें तो वो होता है हमारे पास में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम, मतलब सीजीएस सिस्टम्स। इस सिस्टम में हमारे पास में जो यूनिट ऑफ लेंथ होती है वो सेंटीमीटर होती है, यूनिट ऑफ मास ग्राम होती है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होती है, और इसे हम लोग मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। ये याद रखना, कॉमनली पूछा जाता है। थर्ड की बात करते हैं तो वो होता है फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम, मींस एफपीएस सिस्टम। इस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ फुट होती है, यूनिट ऑफ जो मास होती है वो पाउंड होती है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड ही होती है अपने पास में। इसे हम लोग एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। फोर्थ के बारे में बात करते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम के बारे में। तो ये सिस्टम मॉडिफाइड वर्जन है एमकेएस सिस्टम्स का। जैसे कि हमारे पास में एमकेएस सिस्टम हम लोग 3 चीज़ें लेते थे। जैसे कि हम लोग वहाँ पे लिख रहे थे कि यूनिट ऑफ लेंथ मीटर थी, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम थी, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड थी, और यहाँ पे हम लोगों ने और जोड़ दिए, टेम्परेचर को जोड़ दिया है। स्टैंडर्ड सिस्टम है, टेम्परेचर को केल्विन में नापेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापेंगे, और करंट को एम्पेयर में नापेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापेंगे। और 2 कंप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनको, जैसे कि एंगल को हम लोग रेडियन में नाप रहे हैं, और सॉलिड एंगल को स्टेडियन में नाप रहे हैं हम लोग, जिन्हें कि मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्लेन किया था। बस एसआई सिस्टम में वो और जुड़ गई हैं थोड़ी, मतलब 3 के अलावा हमारे पास में 4 और जुड़ गई हैं, और 2 कंप्लीमेंट्री जुड़ गई हैं।
तो ये सिस्टम से हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज थी और यूनिट्स थी। अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायमेंशन फार्मूलाज को आप लोग इजीली कैसे याद कर सकते हो और बेसिक फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा, डायमेंशन फार्मूला को ड्राइव कैसे करें आप लोग। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, किसी के साथ में शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो।